हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि तीन जो अलग अलग नोटिफिकेशंस है, जनरली ये जो नोटिफिकेशंस होते हैं इतने पॉपुलर नहीं है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट जॉब में जाना होता है, इसलिए कर्नाटका बैंक है या आईडीबीआई बैंक है। आईडीबीआई बैंक अगर आप देखेंगे ना, वो मतलब अभी उसका स्टेटस थोड़ा सा डाइसी है, लेकिन वो प्राइवेट बैंक ही है। तो यहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं और लोग फिर 28, 29, 30 ईयर्स तक प्रिपरेशन करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको जल्द से जल्द जो जॉब मिल जाए वो जॉब ज्वाइन करना है। मुझे इतने सारे केसेस पता है, लोग पहले 5, 6, 7, 8 साल प्राइवेट बैंक में काम करके अभी डायरेक्टली बड़े बड़े पोजीशन पे है, आरबीआई में बड़े पोजीशन पे गए हैं, नाबार्ड में गए हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे एनएचबी है, आईएफएससीए है, नैफीड है, एसबीआई है, बहुत सारे जगह पे लैटरल रिक्रूटमेंट आता है। तो आपको दो चीज़ करनी है, एक तो आपको आपका क्वालिफिकेशन बढ़ाना है, एमबीए फाइनेंस करना है, पॉसिबल है तो रेगुलर कीजिए, अदरवाइज फिर इग्नू से किया तो भी चलेगा। और जो जॉब मिलता है बैंक में वो जॉब कीजिए, क्योंकि आगे जाके बहुत लैटरल रिक्रूटमेंट आएगी और वहाँ पर कम कंपटीशन होता है। और ये जो एसबीआई का रिक्रूटमेंट है ये इंजीनियर के लिए है, सिविल इंजीनियर, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और फायर इंजीनियर। आपको पता है आज के डेट में सारे लोग कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं। ये जो डिसिप्लिन्स है यहाँ पे कम लोग जाते हैं। और जैसे ही अगर आप आज भी अगर सिविल, मैकेनिकल, बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तो आपको एक्सपीरियंस लेना है। देखो क्या है ना, बैंकिंग का जो प्रिपरेशन है वो यूपीएससी जैसा नहीं है कि जहाँ पे आपको 12, 15, 16 घंटा प्रिपरेशन करना पड़े। 4 घंटे दिन में सस्टेनेबल बेसिस पे करेंगे तो कोई भी बैंक का एग्जाम क्लियर हो सकता है। इसलिए घर पर नहीं बैठना है, जो जॉब मिलता है ज्वाइन करना है। लॉन्ग टर्म में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और यहाँ पे कंपटीशन कम होगी, आपका चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होगा। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये है आईडीबीआई का, इसको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन करके फिर बाद में ग्रेड ए हो गए। और फिर एसबीआई सीबीओ में है या एनएचबी में है, बहुत सारी रिक्रूटमेंट होती है जहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे रिक्रूटमेंट किया जाता है। और सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट जो करता है वो बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई करता है। वहाँ पे आपको आगे जाके चांस मिलेगा, लेकिन क्या है, उतना पेशेंस नहीं है। लोग टाइम पास करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल टाइम पास करेंगे, लेकिन अगर उनको कहा कि प्राइवेट में जॉब में जाएंगे तो उनको लगता है यार प्राइवेट में जाके क्या करना है। देखो लॉन्ग टर्म आप सोचेंगे तो यहाँ पे आपको फायदा होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पे देखिए मुंबई है, नागपुर है, पुणे में है, यानी कि महाराष्ट्र साइड में यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज है। उसके बाद ये पैन इंडिया है, एग्री असिस्ट ऑफिसर, करेक्ट, एग्री एसेट ऑफिसर, सॉरी एग्री एसेट ऑफिसर करके एओ है। फर्स्ट टाइम आई थिंक वो उन्होंने निकाला है। तो यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एज देखेंगे तो एज बहुत कम है, बहुत कम है, यानी कि वैसे भी कंपटीशन यहाँ पे कम है। अगर आपका एज कम है तो आपको ये जॉब ज्वाइन करना है। मैंने देखा है, मैं पिछले 10, 12 साल से गाइड कर रहा हूँ, लोगों का एज खत्म हो गया। 30, 22 साल में ग्रेजुएशन किया, पिछले 8 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ एग्जाम देते गए। ऐसे करेंगे तो आपका आगे बहुत मुश्किल होगा। तो ये है। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये डिटेल नोटिफिकेशन पोस्ट किया, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं उसका पैटर्न कैसे होगा। सैलरी यहाँ पे देखो 50,000 के आसपास है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है यहाँ पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें पे दी है। उसके बाद कर्नाटका बैंक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सैलरी जो है इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है 59,000 है। यहाँ पे एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और प्रैक्टिस के लिए भी आप दे सकते हैं। अदरवाइज बहुत अच्छा बैंक है। देखिए क्लरिकल लेवल पे 59,000 सैलरी दे रहे हैं और यहाँ पे आप काम करते रहिए, आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। देखो घर पे बैठना और सिर्फ पढ़ाई करना, आपका वो जो टाइम है वो कभी वापस नहीं आने वाला है। और आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ 2-4% लोगों का सिलेक्शन होता है। आप यहाँ पे जाइए और जब आगे जाके लेटरल रिक्रूटमेंट आएगा बहुत कम कंपटीशन होगा और आप आसानी से जाएंगे। देखो क्या होता है ना, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है ना उसको वहाँ पे फ़ायदा होता है। मैं जब मुझे एक्चुअली पहले से ही पढ़ाई में इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे पता है कि मैं पहले आरबीआई में जाऊँ, वहाँ पे 3-4 साल का एक्सपीरियंस लूँ। तभी से मैंने लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया, 3 साल पढ़ाया। मैंने जॉब छोड़ने से पहले ही 50-100 स्टूडेंट मेरे आरबीआई में सेलेक्ट हो चुके थे। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ा, तो 3 साल का मैंने वेट किया है, ठीक है। अब अभी भी आप देखेंगे, आप मेरा जाके प्रोफाइल देखो, मैंने IIM कैलकाटा से मैं एलुमनाई हूँ, वहाँ से कोर्स किए हैं, IIT पटना से कर रहा हूँ, IIM बैंगलोर से कर रहा हूँ। क्या होता है ना, लोगों को मतलब इंस्टेंट चाहिए चीज़, ठीक है। और टाइम अगर आप देखेंगे ना इतना जल्दी चला जाता है। फिर मैं अभी लोगों को बोल रहा हूँ, लोगों का पीएचडी कर रहे हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं अभी IIM से, अभी फाइनल ईयर में है। कोरोना के टाइम पे मैंने कहा था और उस टाइम पे प्रोसेस भी इजी था, लोग भी नहीं जा रहे थे। पहला साल तो 1-2 साल तो ऐसे ऑनलाइन निकल गए, ठीक है। तो ये अगर आप लॉन्ग टाइम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज बहुत लोग यहाँ पे करियर के चक्कर में फंस गए,
ठीक है। तो ये घर पर बैठ के पढ़ाई नहीं करना है, मैं मेरे सारे वीडियो में बताता हूँ। देखो लोग क्या करते हैं, बाकी देखो मैं करियर काउंसलर हूँ, एजुकेशन का, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ। अदरवाइज लोग आ गए ये ऐसा ऐसा है, हो गए कर ले, ऐसा नहीं है भाई। लोगों को सारे एंगल से बताना पड़ता है, लोगों को नहीं समझ में आता। ठीक है, आप में से बहुत सारे इंजीनियर्स होंगे, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप बैंकिंग फील्ड में जाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं होता है। उनको लगता है कि यार ये कॉमर्स वालों के लिए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जाना है, जो लोग सुनेंगे भाई वो आज बहुत बड़े पोजीशन पे गए हैं। अभी मेरे कुछ स्टूडेंट्स आरबीआई में डायरेक्टली ग्रेड सी ग्रेड डी पे गए, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर में थे। आप सोचिए, भले कॉन्ट्रैक्ट जॉब है 5 साल का, हमें ना कॉन्ट्रैक्ट जॉब सुन के ना ऐसे लगता है यार ये क्या है, ठीक है। लेकिन भाई इसीलिए ना लाइफ में बहुत कम लोग क्यों आगे जाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को रियल चीज़ें पता चलती। बाकी चीज़ लोगों तो भीड़ जैसे है उसके पीछे पीछे जाते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है एसबीआई का, यहाँ पर है सिविल इंजीनियर, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। वैकेंसी कितनी है देखो, परमानेंट जॉब है, रेगुलर जॉब है, एक्सपीरियंस चाहिए। इसीलिए अगर आप सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल है, तो भाई कहीं ना कहीं काम कीजिए बैंकिंग जॉब में। भाई भले वो आरबीआई का हो, अगर आप 3 से 4 घंटे रेगुलरली कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करेंगे ना, तो आईबीपीएस बैंकिंग रेगुलेटरी बॉडी में कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। और आप मुझे पता है आप में से कोई 16 घंटे प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। यूट्यूब वीडियो, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सारे देखेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, हाथ में कुछ नहीं यहाँ पे आएगा। और ये फायर है, आपने तो किसी आप में से बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा फायर इंजीनियरिंग। मैंने 2000 आई थिंक जब मैं आरबीआई छोड़ा था उस टाइम 2-3 लोग मेरे पास आए थे। नागपुर में कॉलेज है फायर का, और ये रिक्रूट में लगती ही लगती। मुझे बताओ, फायर इंजीनियर है, जितनी सारी बिल्डिंग्स है, जितनी सारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ये फायर तो लगता ही लगता है। लेकिन क्या है, हमें पता नहीं ना, सब लोग जहाँ पे जा रहे हैं उधर ही जाते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपके भी पहचान के कोई लोग हैं भाई, उनको बताओ कि जहाँ पे भीड़ जा रही है वहाँ पे मत जाइए, कोई अलग टाइप के कोर्स कीजिए जहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है। मुझे बताओ, इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे इसके लिए, बहुत कम लोग जाते हैं इसके लिए। आपका तो टाइम चला गया, लेकिन आपके पहचान के जो लोग हैं आप उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये सैलरी एसबीआई पीओ जैसी ही है, 1 लाख मैंने लिखा है, उससे ज़्यादा यहाँ पे सैलरी है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा ये सारा यहाँ पे दिया है। देखो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग एंड डायरेक्ट इंटरेक्शन है बस, यानी कि जहाँ पे जो लोग अप्लाई करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिनका सेटिस्फाई होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। अदरवाइज भाई एसबीआई पीओ में नॉर्मल इसमें कितनी कंपटीशन है आप ही देखिए, करेक्ट। तो ये करियर का डिसीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जहाँ भीड़ जा रही है वहाँ पर आप जाएंगे ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आपको अलग करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, शांति से बैठ के किसी से गाइडेंस लेना पड़ेगा, तभी आगे आगे जाएंगे। अदरवाइज एवरी ईयर 1 करोड़ लोग मार्केट में आ रहे हैं, जॉब मार्केट में, करेक्ट। और गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो आगे जाके 5 साल के बाद, 10 साल के बाद हम गवर्नमेंट जॉब पे फिर से जा सकते हैं। लेकिन उतना पेशेंस किसको है। और फिर लोग बोलेंगे सर मेरा तो एमबीए नहीं है, हम तो फ्रेशर है, मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे लिए क्या भाई, आपको किसने रोका था जॉब करने के लिए। आप देखो, कोई किसी के लिए ना जिम्मेदार नहीं, हमारे सिचुएशन के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, करेक्ट। हम किसी का सुनते नहीं हैं, अननेसेसरी लोगों का सुनते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, करेक्ट। ये है, तो मैं कंटिन्यूसली मेरे वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन देना तो ये बात है ही है, लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस है 10-20 हज़ार लोगों को गाइड करने का, वो मैं यहाँ पे देते रहता हूँ। जो लोग सुनेंगे वो आगे जाएंगे, और जो ऐसी स्टोरीज होती है मैं कमेंट सेक्शन में डालते रहता हूँ। भाई ऐसा नहीं कि आप यहाँ आरबीआई, नाबार्ड, सेबी के भी लोग बाहर जाना चाहते हैं, करेक्ट, क्योंकि हर एक का जो एम है वो लाइफ में आगे जाना है। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक में आरबीआई का जॉब छोड़ दिया, करेक्ट। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने यूएस से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से एमबीए किया, अभी वो वहाँ पे सेटल्ड है। क्योंकि हर एक का एम जो है लाइफ में वो अलग है। इसीलिए सबसे खराब जो कंडीशन है भाई, घर पे बैठ के पढ़ाई करना, दैट इज़ द वर्स्ट सिचुएशन। 1 साल ठीक है, लेकिन उसके बाद आप करेंगे तो फिर आगे जाके मुश्किल होगी, एक्सपीरियंस आप कहीं से ला नहीं सकते। तो ये ऐसे जॉब है, इसको ज्वाइन करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।